आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली है आज़ादी शहीदों के बलिदान से। आज वो दिन है जब दिल को मगन कर लो, हर शहीद को अपने दिल से नमन कर लो। 15 अगस्त यह शब्द सुनकर हमारे सामने भारत का तिरंगा आता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 का वो दिन भारतीय इतिहास के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन भारत को वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं 14 अगस्त 1947 की रात की। वो रात जो भारत के इतिहास में काली रात के रूप में जानी जाती है। इस रात में ऐसा क्या हुआ कि जिसने हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया और हिंदुस्तान के भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। 14 अगस्त 1947 को एक ऐसी घटना हुई जिससे हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में बट गया। 14 अगस्त की रात को ऐसा क्या हुआ कि लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। जो लोग कल तक एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, आज वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। भारत को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे मन में एक सवाल उठता है, आखिर 14 अगस्त 1947 की रात को ऐसा क्या हुआ, क्या वजह थी उसकी, आइए जानते हैं। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 यानी कि आज़ादी की पिछली रात का दिन। आज़ादी का इंतजार करोड़ों हिंदुस्तानी बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। इस दिन का इंतजार हिंदुस्तान के हर नागरिक ने किया, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। लेकिन आज़ादी से बहुत पहले मुस्लिम लीग की अगुवाई करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की एक जिद थी कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिमों के लिए एक अलग मुल्क बनाया जाए। मोहम्मद अली जिन्ना की इस जिद ने हिंदुस्तान के भाईचारे पर एक ऐसी चोट मारी जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। क्यों मिली आखिर हमें आज़ादी? 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब ब्रिटेन में चुनाव हुए और वहां की लेबर पार्टी की जीत हुई। लेबर पार्टी ने यह वादा किया था कि अगर वो जीत हासिल कर लेती है तो ब्रिटेन के अंतर्गत कई गुलाम देशों को वो आज़ाद कर देगी। इसी वादे के तहत फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को इस काम के लिए चुना गया। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए 3 जून 1948 का दिन निश्चित किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आज़ाद करने के लिए 3 जून 1948 का दिन तो निश्चित कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग की अगुवाई करने वाले जिन्ना ने भारत के मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान नाम के अलग मुल्क की डिमांड कर दी। जिन्ना के समर्थकों ने देश भर में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। भारत में जगह जगह पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें पश्चिम बंगाल को इसका खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा। भारत की इस बिगड़ती हुई स्थिति को देखकर अंग्रेज समझ चुके थे कि जितनी जल्दी हो सके भारत को आज़ाद कर दिया जाए। अंग्रेजों के पास एक मौका भी था कि वे भारत को आज़ादी के साथ साथ बंटवारे का तोहफा भी दे दें। तो चुना गया आखिर 15 अगस्त का दिन। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का ऐलान करने का फैसला किया। उनके अनुसार यह दिन बहुत शुभ था, क्योंकि इसी दिन 1945 में जापान ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। अब दिन तो तय हो गया, पर भारत के ज्योतिषियों ने इसका जमकर विरोध किया, क्योंकि उनकी गणना के अनुसार यह दिन अशुभ और अमंगलकारी था। परंतु लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को बदलना नहीं चाहते थे। तब जाकर भारत के ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकाला। 14 और 15 अगस्त की तारीख की आधी रात का समय आज़ादी के लिए निश्चित किया गया, क्योंकि अंग्रेजी मान्यता के अनुसार 12 बजे अगला दिन लग जाता है और भारतीय मान्यता के अनुसार सूर्योदय के बाद ही अगला दिन शुरू होता है। ऐसे में आज़ादी के जश्न के लिए आधी रात का समय चुना गया, जो 11:51 से 12:39 तक रहा। और इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत का पहला भाषण दिया। बिना सोचे समझे किया गया बंटवारा। एक तरफ तो मोहम्मद अली जिन्ना की जिद और दूसरी तरफ भारत को जल्द से जल्द आज़ाद कराने की जरूरत। भारत के अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन ने जल्दबाजी में ही भारत का बंटवारा कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत को 2 टुकड़ों में बांटने के लिए या फिर भारत या पाकिस्तान को के बीच लकीर खींचने के लिए सिरिल रैडक्लिफ को चुना गया, जो कि कुछ सप्ताह पहले ही भारत आए थे। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ सप्ताह पहले ही भारत आया है, जिसे भारत की संस्कृति और भारत के भूगोल के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है।
उस व्यक्ति के द्वारा भारत का बंटवारा किया जाना था। रेडक्लिफ ने भारत के नक्शे को देखते हुए एक लकीर खींच दी जो रेडक्लिफ लाइन कहलाती है। यही भारत और हिंदुस्तान की सीमा को बांटती है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिली और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को, लेकिन दोनों देश की सीमा रेखा अब तक तय नहीं हुई। 17 अगस्त की सीमा रेखा को तय करने में 17 अगस्त तक का वक्त लग गया। 17 अगस्त 1947 को दोनों देशों की सीमाओं को तय कर दिया गया, पर हालात बिगड़ते गए। करोड़ों लोगों ने इस लकीर की कीमत चुकाई। आज़ादी के वक्त भारत की आबादी लगभग 40 करोड़ थी। वैसे भारत के प्रधानमंत्री इस बंटवारे के खिलाफ थे, पर वो जिन्ना के दोस्त भी थे। तो जाते जाते अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी के साथ साथ बंटवारे का भी तोहफा दे दिया। सिर्फ उस एक लकीर की वजह से पूरी दुनिया ने सबसे बड़े विस्थापन को देखा। विस्थापन यानी एक जगह से दूसरी जगह भागकर जाना। बंटवारे के समय ना जाने कितने घर बर्बाद हो गए। लोगों को अपनी जमीन, घर, कारोबार सब छोड़कर भागना पड़ा। बंटवारे के कारण भारत में न जाने कितने नागरिक अपनी जान से हाथ धो बैठे। कितनी अजीब बात है, जिन लोगों ने एक साथ आज़ादी का सपना देखा वो आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए। महिला होने की कीमत चुकाना। बंटवारे के वक्त सबसे बड़ी कीमत चुकाई भारत की महिलाओं ने। इस समय न जाने कितनी महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई। बदसलूकी की सीमा क्या होगी इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पाकिस्तान में हिंदू बस्तियों पर मुस्लिमों ने कब्जा जमा लिया। इतना ही नहीं, वहाँ के मुस्लिमों ने उन्हें वहाँ से भाग जाने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान से हिंदुस्तान भागकर आ रहे लोगों की संख्या बहुत थी, और वहाँ से भागकर आ रहे लोग बताते हैं कि वह सड़कों पर, रास्तों पर और खेतों में कई रोते हुए बच्चों को देखते जिनके साथ कोई नहीं था। कुछ लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। जो भी पीछे छूटता वो छूट ही जाता, चाहे वे स्वयं उनके बच्चे ही क्यों ना हों। महिलाओं को मरने से ज्यादा इस बात का डर था कि वो अगर पीछे छूट गई तो उनके साथ वहाँ के लोग क्या सलूक करेंगे। बंटवारे के वक्त खींची गई उस लकीर ने इंसानियत को जैसे मार ही डाला था। पुरुष तो जैसे तैसे करके भागे जा रहे थे। बंटवारे के बाद तमाम तरह की यातनाओं के लिए महिलाओं को सबसे अच्छा शिकार बनाया गया। तो भागकर आए लाखों लोग हिंदुस्तान आए। दूसरी तरफ दिल्ली के रायसीना हिल्स पर लाखों लोगों का हुजूम जमा हुआ था। 14 अगस्त 1947 को 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का सबसे पहला भाषण शुरू किया। ये भाषण उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में दिया, लेकिन उस वक्त तक उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ली थी। पंडित नेहरू ने पहला भाषण वायसराय लॉज में दिया, जो कि आज के समय में राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। रात के 12 बज चुके थे। पंडित नेहरू के द्वारा आज़ादी की घोषणा की जा चुकी थी। भारत में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा था। मंदिरों में पूजा पाठ चल रहे थे। लोग अंग्रेजों के पुतले फूंक रहे थे, पर गायब थे गांधी। जब देश की राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब महात्मा गांधी दिल्ली में मौजूद नहीं थे। उस समय वह दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नोवाखली में हिंदू मुस्लिम दंगे की सुलह कराने के लिए अनशन पर थे। पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने पत्र लिखकर महात्मा गांधी को बताया कि 15 अगस्त को देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। आप भारत के राष्ट्रपिता हैं, आप स्वतंत्रता के जश्न में शामिल हों और हमें आशीर्वाद दें। इस पर महात्मा गांधी ने उत्तर दिया कि बंटवारे की हिंसा के कारण बंगाल में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। टकराव को रोकने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। कितनी अजीब बात है ना। लंगोट और लाठी वाला वो संत जिसने भारत की आज़ादी में मुख्य भूमिका निभाई, वो स्वयं आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुआ। वो ऐतिहासिक फोटो जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना बैठे हुए हैं, उस समय भारत के बंटवारे पर स्वीकृति की आखिरी मोहर लगी थी। उस तस्वीर में गांधी शामिल नहीं है। जानकारों के मुताबिक महात्मा गांधी को बड़ा दुख था कि उस आज़ादी की कीमत देशवासियों के खून से लिखी जानी थी। 16 अगस्त 1947 को लाल किले में झंडा फहराया गया। वैसे तो हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, पर आज़ादी के समय 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया गया था। पंडित नेहरू ने पहली बार लाल किले पर तिरंगा 16 अगस्त 1947 को फहराया। इतना ही नहीं, 15 अगस्त 1947 तक भारत और पाक की सीमा भी निर्धारित नहीं हुई। यह फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन के बाद ही हो पाया।
कितना इलाका पाकिस्तान के पास जाएगा और कितना हिंदुस्तान में रहेगा। देश भले ही 15 अगस्त को आज़ाद हो गया, लेकिन भारत के पास खुद का राष्ट्रीय गान तक नहीं था। वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही जनगण मन की रचना कर दी थी, पर 1950 में जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान चुना गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हो गया, पर आज़ादी अकेले नहीं आई थी। ये अपने साथ लाई थी बंटवारे की वो गंभीर दास्तान और ऐसा घाव जो आने वाली कई सदियों तक भरा नहीं जा सकता। ये बंटवारा सिर्फ ज़मीन का नहीं हुआ था, बंटवारा हुआ था दिलों का, अपनों का, भारत के गौरवशाली इतिहास का, भूगोल का। ये बंटवारा था हिंदू घाटी सभ्यता का, हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का। ये बंटवारा था उत्तर में खड़े हिमालय का। ये बंटवारा था उन भारत और पाकिस्तान में बहने वाली नदियों का जो दोनों देश की सीमाओं में बह रही थीं। ये बंटवारा था उन हवाओं का जो इस देश की ज़मीन से होकर उस देश की ज़मीन तक जा रही थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू।